ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पुरानी पेंशन योजना को राज्य में लागू करने की उम्मीद को बड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत ओपीएस को राजस्थान के बाद देश के अन्य राज्यों में लागू करने के लिए केंद्र पर लगातार दबाव बना रहे हैं, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकार को फ्री की स्कीम न चलाने की सलाह देते हुए न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का पैसा देने से साफ इनकार कर दिया है। बजट पर संवाद कार्यक्रम में भाग लेने जयपुर पधारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न सिर्फ ओपीएस पर सीएम अशोक गहलोत को झटका दिया, बल्कि विधानसभा में गलत बजट भाषण पढ़ने को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि भगवान की कृपा रहे कि ऐसी गलती किसी वित्त मंत्री से नहीं हो। सीतारमण ने ये भी कहा कि मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन कांग्रेस के सीएम की डिक्शनरी एक ही है और वह हर चीज का राजनीतिकरण कर देते हैं। वहीं राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े सवाल को लेकर वित्त मंत्री टाल गई। राजस्थान लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है। यहाँ आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत काफी समय से केंद्र सरकार से एनपीएस का पैसा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बस सीतारमण के बयान से ये स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। ऐसे में सीतारमण के इस बयान से गहलोत सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम को भी धक्का लगा है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रदेश की राजधानी जयपुर के एक होटल में बजट चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत की ओल्ड पेंशन योजना लागू करने पर पलटवार करते हुए एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है। सीतारमण ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि कोई राज्य अगर किसी कारण से यह डिसीजन लेता है कि एनपीएस का फंड है वो इकट्ठा दे देना चाहिए तो वह नहीं मिलेगा। बता दें, एनपीएस पर वित्त मंत्री ने साफ कहा कि वह कर्मचारी का पैसा है, ब्याज कमा रहा है, वह पैसा रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के हाथ में आएगा, इकट्ठा पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा, यह असंभव है। जब सही समय आएगा तभी यह पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा। गौरतलब है कि पीएफआरडी में एनपीएस के तहत राजस्थान के कर्मचारियों का 39,000 करोड़ रुपए जमा है। पीएफआरडी के कानून के मुताबिक यह पैसा केवल कर्मचारियों को ही दिया जा सकता है। कर्मचारी चाहे तो प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। गहलोत सरकार ने पिछले साल ही कर्मचारियों के एनपीएस का पैसा निकालने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया था। अब इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार में तकरार चल रही है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार के वित्तीय परिस्थिति ठीक है और वो उनके बजट के द्वारा कुछ स्कीम चला पाएंगे, उसको फंड कर पाएंगे, जैसे बिजली किसानों का कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं, मैं उसको सही या गलत नहीं बोल रही हूँ, मगर वो ऐसे स्कीम चलाएं जिसका पैसा आप ही के पास है, आपके बजट में वो डालेंगे, असेंबली में पारित करेंगे, फिर उसको देते रहेंगे। अगर आपके वित्तीय हालात इतना अच्छा नहीं है और आप कुछ ना कुछ देते जा रही हो, उसका बजट में भी दिखा नहीं रहे, बाहर रख रही हो, बाहर से ऋण उठा रही हो और उसका पेमेंट किसी और तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको वैसे के वैसे छोड़ दे रही हो, बजट में उसका आइटम नहीं है, फिर कौन पे करेगा? उस नजरिया से फिनांस सेक्रेटरी ने बोला कि नो फ्री लंच, टैक्स के रूप में आप कमाओ या आपके दूसरे कमाई जितनी भी है वो बजट में दिखाओ, दिखाने के बाद फैसला लो कि ऐसे मैं खर्च उठाऊंगा। कौन इसको नकार रहा है? बहुत सारे स्टेट्स में फ्री में बांट लिया, उसका पेमेंट सरकार जो उस वायदे के तहत जीत कर सरकार बनाया, वो तो उसका प्रावधान करना है, वो नहीं किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कांग्रेस की सरकार पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि
मान लीजिए ये प्रोडक्शन कंपनी जो विद्युत उत्पादन करते हैं, वो उस कंपनी से भैया मेरा पैसा दो, मैंने तो सप्लाई किया, मांगने के समय स्टेट डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले कंपनियों के हाथ में पैसा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने वो वायदा दिया वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसा नहीं देते। फिर बिजली उत्पादन करना, उसका खर्च उठाना किसी और के ऊपर, और वो बिजली सप्लाई भी करना। अगर एक दिन का, एक घंटे का डिले होता तो एलिगेशन ये होएगा कि अरे गरीब के लिए मोदी जी के प्रोडक्शन कंपनियां बिजली नहीं दे रहे, मगर वायदा कौन दिया, पैसा किसने बकाया रखा। ये सब सोचने लायक विषय पब्लिक इंटरेस्ट में, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल डीजल लाना या न लाना इसका फैसला जीएसटी काउंसिल तय करती है। अकेले केंद्र सरकार ही नहीं, जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य हैं। यदि कांग्रेस सरकारें चाहती है यह जीएसटी में शामिल हो तो वे रेट बताए, जीएसटी काउंसिल में चर्चा करे। उन्होंने राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में चल रही कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल पर कई राज्य सरकारों ने एक बार भी वैट नहीं घटाया। वे ही राज्य खड़े होकर केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि गैस पर पैसा कम नहीं किया। हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है। अब वो छत्तीसगढ़ में बैठकर चिंतन करे, लेकिन हमसे सवाल किस मुंह से पूछ रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।